वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौहीद तो ये है कि खुदा अशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों और साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया है और हर आदमी इस दौर में कामयाब होना चाहता है। कामयाबी के लिए मेहनत भी करता है, कामयाबी के लिए कोशिश भी करता है और कामयाबी के लिए सोचता भी है और मशवरा भी करता है। अब कामयाबी का मयार हर एक का जुदा है। क्या है? कामयाबी के लिए हर आदमी ने अपना एक गोल बनाया हुआ है। तालिब इल्म है तो वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, जिस जमात में, जिस क्लास में, जिस शोबे में हूं उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। दीनदार आदमी है तो उसकी कामयाबी का मयार यह है कि अल्लाह मुझे दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब करे। दुनिया के जितने शोबे हैं, जिस जिस शोबे में जो भी आदमी बैठा है, वो क्या चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं? कामयाब हो जाऊं, कामयाबी मिल जाए। और इस कामयाबी के लिए फिर वो किसी न किसी माहिर से राब्ता करता है। क्या करता है? और अगर वो उस शोबे के, उस फील्ड के माहिर से राब्ता करता है तो उसे उस शोबे की बारीकियां मालूम पड़ती हैं और जो जिस शोबे पर मेहनत करता है अल्लाह उस शोबे की बारीकियां उस पर खोलता है। एक इंसान, जैसे एक मुदर्रिस है ना, वो मुदर्रिस कैसे बनता है, आलिम कैसे बनता है, फाजिल कैसे होता है? वो 8 साल उस पर मेहनत करता है। क्या करता है? 8 साल उस पर मेहनत करता है, तब जाके वो उस चीज का आदी होता है कि उसे आलिम कहा जाए, फाजिल कहा जाए, मौलाना कहा जाए, उसे उसकी डिग्री मिलती है। दुनिया के शोबे जो हैं, जब उस पर मेहनत करता है तो उसमें भी इतना ही अरसा उसको लगता है। माहिर वो तभी बनता है। अब जब 8 साल किसी को मदरसे में पढ़ाया जाता है तो उसका मकसद क्या होता है कि वो उस चीज का आदी हो जाए। अब वो पढ़ने पढ़ाने का इतना आदी हो जाता है कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता। फरमाया ना कि जिक्र का आदी जिक्र के बगैर नहीं रह सकता। हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हदीस पढ़ने पढ़ाने के बगैर रह नहीं सकता। सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया के अंदर अमलियात और तसव्वुफ की महारत अल्लाह ने हजरत को दी है। अब जब महारत हजरत को मिली है तो इनकी इस चीज की बारीकियां भी अल्लाह ने किस पर खोली? अब महारत का आलम यह है कि जिस चीज के लिए, यानी हमने तो इलाज मुआलजा किया है तो हमें ये पता है कि मरीजों के पास जब जाया जाए तो मरीज के जो घर वाले थे वो कहते हैं
यदि इन पर जिन्नात आते हैं ये जा नहीं सकते, इनका कोई हल ही नहीं, ये इसके साथ रहेंगे। ये उस वक्त के माहिरों ने जवाब दिया, जो माहिर समझे जाते थे, जिनके जिन्नात खून में शामिल हो गए। तो कहा ये आते रहेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये रहेंगे इसके साथ। सिलसिला शाज़िलिया के आने से पहले लोगों ने जवाब क्या दिया कि ये रहेंगे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से सिलसिला आया, अब ये बात कोई नहीं करता कि हाँ साथ रहेंगे, बल्कि जितनी भी सख्त से सख्त मरीज हो, क्योंकि शाफी कौन है, ताल्लुक तो हमने अल्लाह से बनाना है ना। तो आज के 20-20, 22-22 साल, 25-25 साल के नौजवान, 30-30 साल के नौजवान उन जिन्नात के साथ, जिनके बारे में माहिर बाबों ने कहा था कि इसका इलाज नहीं हो सकता, और वो उनका इलाज कर रहे होते हैं और शिफा अल्लाह दे देता है। लेकिन जैसे अर्ज की कि महारत, तो महारत सीखनी पड़ती है, मालूम होना चाहिए कि किस दर्जे का केस है, कितना वक्त लगेगा, कितना जिक्र करना पड़ेगा, कितनी आमिल को मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीजें जब माहिर को मालूम होती है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैंसर का मर्ज होता है, तो डॉक्टर कहता है कि ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इलाज चलेगा। एक आम सी बात अर्ज करूं कि अक्सर लोगों को ये होता है कि, और वो अक्सर सागे जी, हम जिसके पास भी गए उसने कहा ये एकदम से निकलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जाने वाला नहीं है। इसी से उनकी महारत का पता चलता है कि उनको मरीज के मर्ज का पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी जगहों पर वीडियोस में या उस जगह पे देखे कि उसने जिन को हाजिर किया और हाजिर करके फौरन जिस्म से निकाल लिया। तो आवाम आती है जी वो इसको हाजिर करें और फौरन अपने साथ आप निकाल के ले जाएं। वो शुभ सरकार मशहूर है, जूतियों से जिन निकाल रहा है और दूसरी चीजों से। तो बाज जिन तो ऐसे होते हैं कि आप उनको फौरन निकाल लेंगे, लेकिन जिन्नात की भी अकसाम है। जो ताकतवर जिस्म होगा, जो ताकतवर जिन होगा और जो खून में शामिल होगा, वो एकदम से कैसे जाएगा। तो जिस तरह जिस्मानी बीमारियों में बाज मर्ज अपनी जगह पकड़ लेते हैं और उनके जाने में वक्त लगता है, इसी तरीके से जिस बीमारी में जिन्नात जगह पकड़ लेते हैं, जिस्म से खून में शामिल हो जाते हैं, तो आप इन सबको खून से निकालने में वक्त लगेगा। खून से जिस्म में आएगा, जिस्म से फिर निकलेगा, तो वक्त लगेगा। लेकिन तोड़ क्या है? तोड़ है वो जिक्र। हज़रत जी फरमाते हैं ना कि हमने इतना काम भी कर लिया कि उस मर्ज को रोक लिया आगे बढ़ने से, तो हमने बड़ा काम कर लिया है। हमने बड़ा काम कर लिया। तो जब तक उस चीज की महारत आपके पास नहीं है, आप उसके बारे में किसी दूसरे से मालूमात नहीं ले सकते। सिलसिला शाज़िलिया के अंदर क्या है, ये शाज़िली ही बता सकते हैं, और वो शाज़िली जिसने इसको पिया है, जो इसकी महारत के बारे में जानता है। फिर शैतान वसवसे तो डालता है, चीजें इधर उधर की मशहूर हैं। अब एक तरफ एक आदमी कह रहा होता है कि जी कुछ भी नहीं है, यानी एक मेरे शागिर्द के पास एक
उसका एक रिश्तेदार आया तो उसने कहा कि यार ये जादू वादू कुछ भी नहीं होता, बस कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो तो जादू खुद ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह पर क्या होना चाहिए? यकीन होना चाहिए। जी ठीक है। और फिर कहने लगा कि तुम अमलियात का काम करते हो, तुम जब अमलियात का काम करोगे तो तुम्हारे घर में तकालीफ आएंगी, तुम्हारे घर में मसाइल आएंगे। तो वो परेशान हो गए, मेरे से सवाल करके ये बात उसने की। तो मैंने कहा उससे सवाल करो कि अब तुम्हारा अल्लाह का यकीन कहाँ पे चला गया? अभी तो तुम कह रहे थे कुछ नहीं होता, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। अभी तुम कह रहे हो कि जो अमलियात करता है उसके घर में परेशानियां आती हैं। क्या आती हैं? तो अब अल्लाह जब तुम लोगों की मदद करोगे, जब तुम लोगों की खिदमत करोगे, जब तुम लोगों की फलाह का काम करोगे, तो अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ देगा। जहां मनफी असर आ रहा होता है उससे बढ़कर मस्बत भी आ रहा होता है, फैज भी आ रहा होता है। क्योंकि जिक्र किसका कर रहे हो? जब जिक्र अल्लाह का कर रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ेगा? इंसान है ना, थक जाएगा, साथ छोड़ देगा, जवाब नहीं देगा, लेकिन अल्लाह छोड़ेगा? क्योंकि आपने रस्सी कौन सी पकड़ी, आपने सिस्टम कौन सा पकड़ा? आपने अल्लाह के साथ को पकड़ा है, अल्लाह के जिक्र को पकड़ा है। जिक्र की वजह से अल्लाह आजमाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मैं तुम्हें, लेकिन इस जिक्र की वजह से अल्लाह इल्म भी देगा, इस जिक्र की वजह से अल्लाह फैज भी देगा, इस जिक्र की वजह से अल्लाह नूर भी देगा, इस जिक्र की वजह से अल्लाह कुर्ब भी देगा। खुद ही आके साथी बता रहे होते हैं ना कि उस वक्त मेरे साथ ये चीज हुई थी तो जैसे मेरे दिल के अंदर से आवाज आई कि ये काम नहीं करना। तो ये क्या है? ये जिक्र की बरकत है, यही तो फैज है कि जो ना आपने किसी किताब में पढ़ा, न कहीं से सुना, लेकिन आपके अंदर से कहा कि ये काम नहीं करना, तो यही फैज है सिलसिले का। आप सोचेंगे कि, लेकिन बात यह है कि जब हम जिक्र करते हैं तो एक चीजें जो है ना वो ये भी याद रखें कि जब हम जिक्र करते हैं तो जिक्र करने के बाद राहतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन राहतों के बाद फिर अल्लाह आपको बताने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं। अल्लाह को तो पता है ये अब क्या करेगा, तो अल्लाह आजमाता इसलिए नहीं है। ये बात भी अपने दिमाग से साफ कर लें कि अल्लाह देखेगा कि अब मेरा बंदा करता क्या है। अल्लाह को तो पता है बंदा क्या करेगा, अल्लाह बंदे ही को दिखाता है कि तू कितने यकीन पे खड़ा है, अभी तुझे पता चल जाएगा। हम तो कह रहे थे ना मैं बहुत मुखलिस हूं, खास अल्लाह की रजा के लिए लगा हुआ हूं, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। बड़े फरमाते हैं कि अपनी नीयत को खुद ही टटोला करो, दूसरा तो किसी को नहीं पता ना आपकी नीयत क्या है। अक्सर आपको ये तू या हम भी ये जवाब कह रहते हैं, तू अंदरों काला है, तेरी नीयत ठीक नहीं, तेरे दिल में कुछ और है, जबान में कुछ और है। ये बातें खतरनाक है। अपनी नीयत खुद टटोलनी है। अब इखलास का पता कैसे चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इखलास वाला हूं या नहीं? अब क्या होता है कि जिक्र कर रहे हैं और उस जिक्र से दुनिया का फायदा नजर, आखिरत का तो पता ही नहीं ना किसी को, न मुझे मेरा पता है न किसी और का पता है। तो अल्लाह हालात को थोड़ा तंग कर देता है या लोगों को मुखालिफ कर देता है। लोग उसकी जिक्र के ऊपर मजाके बनाएंगे, लोग उसके काम के मजाक उड़ाएंगे, शैतान उसको कहेगा लोग मानते नहीं, तू पैसे लेता है। अब मुखालफतें शुरू हो जाएंगी, तंज शुरू हो जाएगा, मजाक शुरू हो जाएगा।
अब ये अल्लाह इसको हालात में डाल रहा है। और इसका मानना क्या है, मेरा मानना क्या है कि मैं क्या हूं, इखलास वाला हूं। तो फिर ये पीछे हटना शुरू हो जाता है। अब जिसने पैसे लेने हैं उसने पैसे लेना छोड़ दिए, तस्बीह छुपानी शुरू कर दी कि लोग मुझे न देखें कि मैं जिक्र कर रहा हूं। जबकि अब तो इसको ज्यादा करना चाहिए था, क्योंकि मैं क्या हूं, इखलास वाला हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे तो आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस याद है कि जिक्र ऐसे करो कि लोग तुम्हें मजनून कहें, पागल कहें। तो पागल उसी सूरत में कहोगे ना, कहा जाएगा जब ऊंचा पढ़ोगे। कहते हैं ना जहरी जिक्र कहां से साबित, तो यहीं से साबित है ना। पागल तो उसी को कहा जाएगा ना। और एक वो हदीस है कि वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के गेट के सामने जो है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे के सामने मस्जिद के पड़े रहते थे और ऊंचा ऊंचा जिक्र करते थे। सहाबा के लिए ये चीजें आम इतनी थी कि उन्होंने इसका तज़किरा ही नहीं किया। कि जिक्र करने के लिए भी जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि जिक्र ऐसे करो कि तुम्हारी जबान से रत्बुल लिसान हो, यानी ऐसे अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जिक्र ऐसे किया करो जैसे तुम अपने अब्बा व अजदाद का करते, बढ़ा चढ़ा कर। तो अब हमें जिक्र करने के लिए, इबादत करने के लिए भी दलीलें चाहिए। उनकी तो, सहाबा की तो हर रात शब कदर थी, हर दिन बदर था, कि वो तो हर वक्त लड़ने मरने इबादत के लिए आका अलैहिस्सलाम को या अल्लाह को खुश करने के लिए हर वक्त किसी न किसी अमल में जुड़े रहते थे। हमें बहाने चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि आने वाली उम्मत कमजोर है। तो रास्ते बनाए, मौके बनाए, बुजुर्गों ने तरीके किए कि किसी तरीके से आ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाए। क्योंकि इस्लाम सहाबा की जिंदगियों में भी थोड़ा थोड़ा आके फिर वो कामिल बने। तो एकदम से तो फरमाया ना कि तुम वलीउल्लाह नहीं बनोगे, जितना समझ आए उतना चलते जाओ। तो इखलास का पता कि मेरे अंदर है या नहीं, मेरे ऊपर हालात जो भी आ रहे हैं मैं अपने उससे पीछे ना हटूं बल्कि मजीद बढ़ूंगा या अल्लाह, और दुआ मांगू कि अल्लाह मुझे पीछे हटने मत देना। आपकी मुखालफत से ही तो पता चलता है कि आप दीन पर कितने चल रहे हैं। ना किसी की वजह से दीन पर चले और ना किसी की वजह से दीन को छोड़ें, न किसी की वजह से सिलसिले में आए और न किसी की वजह से सिलसिला छोड़ें। हज़रत जी फरमाते हैं ना, मेरे पास किस लिए आओ, अल्लाह के लिए आओ। आप लोगों का सिलसिले के साथ ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि किसी के साथ किसी के जाने या आने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का ताल्लुक आपके साथ खास है। सिलसिले के साथ ताल्लुक में अक्सर वो कहता था ना कि लोगों को मत देखें कि वो सिलसिले के साथ किस तरतीब से चल रहा है। तुम्हारा दोस्त सिलसिले में है तो ठीक है जी, क्योंकि वो हैं तो हम भी हैं, वो नहीं तो मुझे क्या जरूरत। होना ये चाहिए कि मेरे उस्तादा भी अगर नहीं है सिलसिले में तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं हज़रत जी के पास बैठा था, बहुत बड़ी बात है। तो हज़रत जी ने फरमाया कि वक़ास अगर सिलसिला मैं भी छोड़ दूं ना तो दुनिया मुझे भी पूछेगी नहीं। और सिलसिले के बड़े बड़े सुतूनों पर बैठे हुए लोगों को मैंने सिलसिले से जाते हुए देखा है।
सिलसिला उसी तरह पूरी आन और शान से चल रहा है, लेकिन आज उनको कोई भी नहीं जानता, क्योंकि फरमाया जिसका ताल्लुक इश्क वाला बन जाता है उसको वसवसे नहीं आते, उसको वसवसे नहीं आते। और ये आपको कैसे पता चलेगा? किसी के साथ मोहब्बत हो ना, इसीलिए कहते हैं ना इश्क मजाजी जिसको हो उसको इसकी हकीकी समझ में आ जाता है, उसको इसकी हकीकी समझ में आ जाता है। कैसे कि लड़की से किसी लड़के को अगर मोहब्बत हो ना, तो वो लड़की जैसे जैसे कहती है ना, वो लड़का वैसे वैसे होता चला जाता है। ऐसे कर लो, ये कर लो, कपड़े ऐसे पहनो, बाल ऐसे रखो। अच्छा वो तो एक अलग बात है, इंसान को कोई एक्टर अच्छा लगता है, कोई क्रिकेटर अच्छा लगता है, तो वो उसकी तरह से स्टाइल मारता है, उसकी तरह से बात करता है, उसकी तरह से कपड़े पहनता है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे अंदर आ जाए। अब वो ये नहीं देख रहा होता, हालांकि एक्टर के बारे में सबको पता होता है कि ये जो फिल्मों में कर रहा है ये अदाकारी है, इसका असल जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक वो जो फिल्मों के अंदर जो है ना हाथ से गोलियों को रोक रहे होते हैं और गोलियां चल रही होती हैं और वो सामने भाग रहे होते हैं, तो ये फिल्मों में ही होता है, ये फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में इस चीज की कोई वो नहीं है। असल जिंदगी में कान के पास से डस्ट गुजर जाए ना, उस रास्ते में भी नहीं जाता कोई हीरो, लेकिन दुनिया फिर भी उसके पीछे मरती है, जबकि मालूम होता है कि ये एक्टिंग है। और यहां जो आदमी आपको दीन पर चला रहा होता है उसके हवाले से वसवसे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पीछे शैतान मौजूद है। जिंदगी एक रंग में गुजरी है, उस रंग को उतारेंगे तो अल्लाह वाला रंग आएगा। वो किसी को देखे ना, जब किसी जगह पे नई बिल्डिंग होती है ना, तो वो अलग बात है। हमारी बिल्डिंग अब पुरानी है, तो पुरानी बिल्डिंग में जब रंग हो ना, तो पहले क्या किया जाता है, रेग मार और वो खुर्चा मार के पुराना रंग उतारा जाता है। तो ये जो मुजाहिदे आते हैं, तो ये आपका पुराना रंग आपके दिल से उतारा जाता है। जो जो मोहब्बत दिल में होती है वो दिल से उखाड़ी जाती है, क्योंकि जब तक वो मोहब्बत होगी अल्लाह की आएगी नहीं। तो फिर कहते हैं उस्ताद जी सबने छोड़ दिया है, हत्ता के माँ बाप भी मेरी बात नहीं सुनते, बच्चे भी नहीं सुनते, बीवी भी नहीं सुनती। उसकी मोहब्बत है ना, उसको यकीन होता है, उम्मीद होती है कि चलो बाप तो सुन लेगा, माँ तो सुन लेगी, बीवी तो सुन लेगी, ये मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, ये तो सुन लेगा, ये तो मान लेगा, ये भी नहीं मानता। क्योंकि अल्लाह चाह रहा है कि जब तक तुम्हारे दिल में इनकी मोहब्बत है, तेरा यकीन, तेरा उम्मीद इधर है, नहीं अपना रास्ता सीधा कर। मनवाना हमारा काम तो है ही नहीं, मनवाना किसका काम है? तो समझ में आ रही है कि जब मैं इसको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, कह रहा हूं, ये नहीं मान रहा, तो हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इनके दिल मेरी 2 उंगलियों में, जहां चाहूं जिस तरफ चाहूं फेर दूंगा। तो अब अल्लाह से मांगना ज्यादा है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है। शैतान वसवसा क्या डालेगा, ये तुझे खा जाएगा, ये तुझे इस्तेमाल कर लेगा, ये तेरी सलाहियतें ले लेगा, ये तेरा पैसा ले लेगा।
ये तेरे साथ यूं कर देंगे, तू जितना मीठा होता जाएगा ये तेरे सर पे बैठ जाएंगे। लेकिन सहाबा का जवाब क्या था? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। आप अल्लाह के लिए झुकेंगे तो अल्लाह आपको कैसे गिराएगा, कैसे गिरने देगा, कैसे इस्तेमाल होने देगा? ये शैतान खौफ दिलाता है। अल्लाह ने कुरान में बताए हुए कि तुम्हें मुस्तकबिल से डराएगा, कि तुम्हें माल के खोने से डराएगा। ये तुम्हें बताएगा कि वो कल तेरे बच्चे हो जाएंगे। अभी एक वो लड़का था, जुम्मे से पहले मेरी उससे मुलाकात हुई, अभी औलाद उसकी नहीं है, कल मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं किधर है, बच्चे अभी दुनिया में आए नहीं, तो बच्चों की फिक्र पहले लेके बैठा हुआ है। बच्चों के आने से पहले तू चला गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो जो आए नहीं उसकी फिक्र तू लिए बैठा है। तू खुद खा पी अयाशी कर, अल्लाह अल्लाह कर, जितना अल्लाह देता है खा। जब बच्चे आएंगे बच्चों का रिज्क भी अल्लाह देगा। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? अभी बच्चों का क्या है? अभी भी तो अल्लाह ही खिला रहा है। हमें यह लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा घर, मेरा दफ्तर, मेरी जमीन, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा? बड़े बड़े ये सोच के चले गए, दुनिया का निजाम चल रहा है। किसी का रुका? जब जिम्मेदारी पड़ती है ना, हम चाहते हैं हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। हम क्या कहते हैं? मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो जी, वो घर नहीं बनाया, कमरा नहीं बनाया। जो परेशानी उसके नसीब में अल्लाह ने लिखी है वो तो आएगी। कुछ तजर्बे जिंदगी में ऐसे हुए ना, हजरत जी फरमाते थे ना, मुजाहिदे इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े कोठियों, बंगलों, कारों के मालिक, और औलादों ने उनका पैसा यूं उड़ाया, कमाने में उसकी जिंदगी लगी, औलाद ने यूं उड़ाया। और फिर हमने उनको देखा कि जो अपने बच्चों के लिए 2-2, 3-3 घर छोड़ के गया था, वो बच्चे किरायों पर रह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स लोग। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, अपने सामने आंखों देखी बात बता रहा हूं। कुछ भी नहीं रहा। हज़रत जी अक्सर फरमाते हैं ना कि ये दुआ न मांगा करो कि मेरे बच्चे बड़े होंगे और मेरा सहारा बनेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम बूढ़े होकर माजूर बनना चाहते हो। माजूर का ही सहारा होता है ना, सेहतमंद का सहारा कहां से होता है? बच्चा अपना काम करेगा, अल्लाह रिज़्क तू देना, कमा के दे दे तो दुआ दो, नहीं तो हमारा यकीन किस पर है? अल्लाह पर। मुझे अल्लाह खिलाएगा, मुझे सेहत अल्लाह देगा। हम एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, दूसरी तरफ 10 जगह पे। मैं अक्सर 1-2 दफा पहले भी ये बात की कि कहते हैं ना कि ओहो बड़ा अफसोस, ये बाप मर गया इसका, अब बेचारा क्या करेगा। ये गिला किस पर जा रहा है, जरा गौर करें। हम अल्लाह को नहीं कह रहे नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ने जुल्म किया है, ओहो क्यों मर गया जी। ये बात किस पर जा रही है? ओ नहीं जी, बाप बाप होता है ना। मगर मैं तो जिस यतीम से मिला उसको जैसे अल्लाह ने खिलाया, मैं कहता हूं बाप भी नहीं खिला सकता। पूछो उससे, वो एक मानेगा। बाद रिश्तेदारों ने उसके साथ ज्यादती की होगी, मगर जो उसके साथ खड़े हुए वो उनको भूला हुआ है।
और जिस तरीके से उसे रब ने खिलाया वो उसको भूला हुआ है। हमने उसके दिमाग में एक ही बात रखी, ओए तेरा प्यो मर गया। ये जो तुम ओए कह रहे हो ये अल्लाह को कह रहे हो। आपको तो ये होना चाहिए कोई बात नहीं यार, अल्लाह है ना, क्यों घबराता है। हमारा काम है कि हम उसके सरबराह बन जाएं, उस पर शफकत वाला हाथ रख दें। इसीलिए तो इस्लाम ने हक बताए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा ये काम नहीं है उस पर ये रहम करना, नहीं उसके ऊपर अफसोस करना। हमारा काम ये है कि हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं। एक चीज में मदद कर दें। फरमाया एक आका अलैहिस्सलाम का एक मौलवी साहब इरशाद नकल फरमा रहे थे मफहूम में, किसी मुसलमान को एक लम्हे की खुशी दे देना और ये कह देना क्यों परेशान होता, मैं हूं ना तेरे साथ। एक लम्हे की अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। इसलिए शाज़िलिया का काम क्या है, यही तो काम है। घंटों घंटों, आधा आधा घंटा, 20-20 मिनट लोगों की बातें, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, आके अपनी बातें सुनाते। हम क्या करते हैं, दुआ कर देते हैं, अपना अमल किया, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, या अल्लाह इसका काम तू बना दे, इसके मसाइल को तू हल फरमा दे, इसके रिज़्क में बरकतें दे दे, इसकी परेशानियों को दूर फरमा दे। लेकिन जब आप उसको कहते हैं इलाज में, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू क्यों टेंशन लेता है, वो खुश हो जाता है, कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। ये जो वसीला अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने आपको इसके सामने बिठाया, उसको आप तक पहुंचाने वाला अल्लाह है। अक्सर सुना होगा ना आपने, कहते हैं कि कोई मांगने वाला आए तो उसको, जब कोई मांगने वाला आए तो उसको खाली हाथ वापस। इसी तरीके से जब कोई इलाज के लिए आए तो गुस्सा मत करो। बार बार गालें करता है, बार बार मैसेज करता है, परेशान है, सुनाना चाहता है अपनी बात, कोई उसकी बात सुन ले, कोई उसको तसल्ली दे दे। औरतों के साथ ज्यादा तसल्ली वाली बातें नहीं किया करो। हाँ ठीक है, हो जाएगा आपका काम, टेंशन नहीं। और जितनी लंबी बातें होंगी ना, फिर खाता दूसरी तरफ खुल जाएगा। ये खाते क्लोज रहें तो बेहतर है। हाँ, उनको कहो कि हम आपके फिर बेटे हैं, पीछे अमल करते हैं, लंबी चौड़ी बातें नहीं करो। इससे मसाइल पैदा होती है, क्योंकि पीछे होता है जादू, शैतान बीच में मोहब्बत पैदा कर देगा, मुनसियत पैदा कर देगा। फिर तुम कहोगे अब मेरी जान नहीं छोड़ती, मैं क्या करूं। तो ये जो अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, मैं अर्ज करता हूं ना कि अल्लाह से खुद को कबूल करवा लो। अल्लाह मुझे खिदमत के लिए कबूल कर ले। थोड़ी खिदमत करो, साथ दुआ करो, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं भी किसी की खिदमत का जरिया बना। जब कभी इलाज कर लो, हो जाए, खुश होने की बजाय या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, तेरे तो फैल सिलसिले की बरकत से ये सारा काम हो गया। या अल्लाह तूने खिदमत का मौका दिया, तो बोलने का मौका दिया, जिक्र करने का मौका दिया, अमल करने का मौका दिया, अब इसका काम हो गया। अल्लाह मुझे खिदमत के लिए कबूल कर ले कि मैं मजीद लोगों की भी खिदमत कर सकूं। राज की चीज अर्ज करम सिलसिले का राज है, लोग अल्लाह से दुआएं मांगेंगे। किससे मांगेंगे? आप खिदमत के लिए कबूल होंगे, अल्लाह उसको आपके पास लेके आएगा। क्योंकि ये सिलसिला किस वाला है? खिदमत वाला है।
आप जो जहां सारे बैठे हैं, जो इलाज मुआवजे के लिए भी आए, वो खुद सोच रहे हैं। मेरी तो बारहा के तजर्बे वाली बात है। बंदा आता है, मैं उससे पूछे तहज्जुद में मांगी थी या ऐसे मांगी थी, रोक के कब तूने दुआ मांगी? मेरे पास तो ऐसे नहीं आया, मुझे अपने सिलसिले के फैज का पता है। तूने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह ने तुझे रास्ता दिया है और तू यहां पहुंचा है। रास्ते अल्लाह बनाता है, फिर लोग आप तक आएंगे, पहुंचेंगे। इसलिए किसी को मत देखो वो क्या कर रहा है, सिलसिले का साथी क्या कर रहा है, मेरा उस्ताद क्या कर रहा है, मेरा शेख क्या कर रहा है, बस मैं क्या कर रहा हूं। मुझे अपना आप कबूल करवाना है, मुझे खुद को जिक्र पे लगाना है, मुझे लोगों को जिक्र पर लाना है। फरमाया किसी के साथ सबसे बड़ी नेकी है कि तुम उसे अल्लाह अल्लाह कराना शुरू करो। और अल्लाह अगर हमें इस खिदमत के लिए कबूल कर ले, इससे बड़ी कोई बात है कि हम लोगों का ताल्लुक अल्लाह से बनाएंगे। और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली दफा जब गए ना मदीने में, तो उन्होंने वो जुमला बोला था, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। किधर ये अजीम सिलसिले, किधर अल्लाह अल्लाह, किधर अल्लाह की सना, किधर लोगों का ताल्लुक अल्लाह से बनाना, किधर लोगों को अल्लाह से जोड़ना, किधर अहादीस बयान करना, किधर खानकाहों को चलाना, और किधर मैं। वह निगाहे वली में तासीर देखी, बदलती लोगों की तकदीर। कहते हैं अल्लाह वालों को, हमारे शयूख को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इनकी हम कमजोरों पर नजर पड़ गई और आज हम यहाँ अल्लाह के बोलने वाले बन गए, वरना मन आनम के मन दान। ये उनकी बरक़ात है। फनाफिल शेख और फनाफिल सिलसिला। शैतान वसवसा डालेगा, तुम अपने शेख की, अपने सिलसिले की हर बात मानोगे, ये तुम्हें इस्तेमाल कर लेंगे। ये दीन के काम में इस्तेमाल हो जाओगे, इससे बड़ी बात कोई है? दीन की खिदमत में, किसी का काम करने में इस्तेमाल हो जाएंगे, इससे बड़ी खैर कोई है? कोई आपकी वजह से आता है, कभी सोचें इस बात को। जब अजर के लिए आएंगे ना, कोई आपकी वजह से आता है, आप पीछे रह जाते हैं, वो आगे निकल जाता है। आपको क्या लगता है अल्लाह अजर नहीं देगा आपको? वो अमाल कर रहा होगा, आप मुफ्त में अजर ले रहे हैं, घर में बैठे हुए। वो क्या कहते हैं, वो मीटर चल रहा है। दर्जे तो अल्लाह ने देने हैं ना। दर्जे किसने देने? हो सकता है आपकी एक आदमी को लाने से, एक को अल्लाह अल्लाह करवाने वाला, वो अल्लाह अल्लाह करके ऐसा अल्लाह वाला बन जाए। तो ये अल्लाह ने जो हमें यहां पर इकट्ठा किया है इल्म के लिए, जिक्र के लिए, ये अल्लाह का फजल है। शुक्र अदा किया करें, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका। जिस तरह हम खाना खा के कहते हैं ना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खिलाया है, तेरा शुक्र अदा कर। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अपना नाम लेने वाला बनाया है, अपने शुक्रगुजार बंदों में रखा है।
इंसान गाफिल हो जाए ना, तो अक्सर हम वो सुनते हैं ना, वो कोई मुर्दे नहीं सुनते, कुरान की आयत पेश की जाती। भाई ये ना सुनने वाली बात वहां पे है जिनके दिल अल्लाह मुर्दा कर दे, तो वो नहीं सुन सकते। सामने की चीजें ना, बाज कुफार को तजर्बे की चीजें, उसको जितनी मर्जी दलीलें दे दो, समझा दो, जिसने नहीं मानना, जिसके दिल पे मोहर लग गई, ना वो सुनता है, ना समझता है, ना देखता है। वो समझना चाहता ही नहीं, क्योंकि उसने अपने ऊपर अपने दरवाजे खुद बंद कर लिए कि जो मुझे पता है बस वही सही है। मुफ्ती साहब हमारे साथ थे, वो एक था हमारे साथ, वो फेसबुक पर कहता मैंने खुद देखा है, तो उसने जो देख लिया उसको मान लिया कि यही सच है, तो रास्ता बंद हो गया ना। जब एक नो मुस्लिम आता है, मुसलमान होता है, तो वो कहता है अल्लाह किधर है, लेकिन पहला ईमान उसे कहाँ लाना है कि अल्लाह गैब नजर नहीं आता। अल्लाह को देखना नहीं है, अल्लाह को मानना है, अल्लाह को मानना है कि अल्लाह है। फिर अल्लाह अपनी कुदरतें, जब वो चलता है अल्लाह उस पर अपनी कुदरतें खोलता है, अपनी शानें खोलता है। बैठते हैं ना, ये चीजें यहाँ से आपको क्या सीखते, तसव्वुर शेख करता है बंदा, बैठता है मुझे कुछ नजर नहीं आता जी, कुछ महसूस नहीं होता, मैं बैठता हूँ। अब पहले वो बैठ गया, फिर उस पर महसूसात होते हैं, फिर उसको नजर आना शुरू होता है, कैफियत आती है। बैठा था जी, मेरे बाल खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, जैसे कुछ चीज आई है। बुलाओगे तो आएगी। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, क्योंकि हमारी समझ छोटी है, अकल छोटी है, वुसअत कल्ब नहीं है। जैसे जैसे इस कल्ब में वुसअत होती है वैसे वैसे अल्लाह समाता है। किसी का बुग़्ज़, किसी की मोहब्बत जब तक इस दिल में है, इस दिल में अल्लाह नहीं आता। दुनिया के मसाइल तो चुटकियों में हल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुजाहिदात के जरिए से, तो आपके दिल से, मैंने जैसे अर्ज की ना कि वो पुराना जो पुरानी मोहब्बतें, पुरानी अदावतें, पुरानी नफरतें जो दिल पर जमी हुई हैं, वो उखड़ेंगी। क्या फरमाया, दिलों को क्या लगता है, रंग लगता है। तो कभी किसी लोहे के ऊपर से जंग उतरता देखा है, उस पर भी तो रगड़ा लगता है, रेग मार से मार देते हैं, लगता है नहीं लगता, रगड़े लगते हैं। लाख रगड़े खाएगा फिर दिल आईना बन जाएगा। और ये रगड़े क्या है, दिल टूटेगा, लोग बातें करेंगे, लोग सुनाएंगे, जब निकलेगी अल्लाह तेरे लिए कर रहा था, और ये बातें सुनाते हैं, तेरे लिए किया है, ये बातें सुनाते हैं, ये अजियतें देते हैं। जब तारीफें शुरू हो ना, तो माफी मांगने लग जाओ कि कहीं कोई गलती रह गई। जब मुखालफतें शुरू हो जाएं आपकी किसी नेक काम की, तो फिर समझ जाओ अल्लाह के यहाँ ये अमल कबूल हो गया। तारीफ पर इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि इससे नफ्स खुश हो रहा है। जब नफ्स में खुशी देखो अपने किसी अमल से, फिर इस्तग़फ़ार करो, मेरा नफ्स खुश हो रहा है। इसीलिए अर्ज किया ना कि जब नेकी किया करो
तो अपनी नेकी में या तो कमी छोड़ दो या कमी ढूंढना शुरू कर दो। मैं इसमें गलती कर, मैंने तो ये गलती की है, या अल्लाह माफ फरमा, मैंने तो गलत किया। इसको ठीक तूने किया, मेरी तरफ से तो गलती थी, इससे तो दीन फैल नहीं सकता था, सिलसिला फैल नहीं सकता था, मगर जो तेरी मदद आई तो उसकी मदद से ये सिलसिला फैला, तेरी मदद से ये काम हुआ, वरना मैंने तो बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ी। ये जो आप अक्सर कहते हैं ना, आगे आगे हो जाए ताकि साथी पीछे जो आ रहे, आगे आगे बढ़े। ये जो अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि जिक्र में दिल नहीं लगता, क्या नहीं होता? जिक्र में, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, इसको कहते हैं कब्ज की कैफियत। कौन सी? ये कैफियत है, कौन सी? कब्ज की कैफियत है। ये अल्लाह आप पर तारी कर देता है। अब आता है कि नहीं? जब रास्ता आसान हो, जब कुछ नजर आ रहा हो, कैफियत आ रही हो, ख्वाब आ रहे हो, बशारतें आ रही हो, कश्फ चल रहा हो, तो खुशी खुशी आता है। मैंने ख्वाब में फला देखा, मैंने कशफ में फला देखा, मुझे फला चीज महसूस हुई। फिर कभी कभी उसकी थोड़ी सी तशखीस गलत हो जाती है, तशखीस सही नहीं आ रही थी, मजा नहीं आ रहा। ये कैफियत अल्लाह तारी कर देता है। अब आएगा कि नहीं? अब जब ये जिक्र करता है, अब इसका जिक्र, क्योंकि इसके दिल पर बोझ है, फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये अपने ऊपर कैफियत को नहीं देख रहा, ये अपने ऊपर हाल को नहीं देख रहा, ये अपने ऊपर तकलीफ को नहीं देख रहा। इलाज करते हैं तो तकलीफ होती है, बाद में मैं तुझे दम नहीं करता, तुझे दम करता मेरी अपनी तबीयत खराब होती, ये मत कहो, फिर लाजमन होगी। जहन बनाया हुआ है ना कि मैं किसी को दम करूंगा मेरी तबीयत, बढ़ोगे कैसे? कब तक तुम्हें गिराएगा? बात तो इमरान खान की पर है, खौफ के बुत गिराना। अंदर से खत्म कर दो ये खौफ, लेकिन ये भी नहीं है पाकिस्तान का काटना शुरू कर दो। मेहरबानी करो, जो अपने करीब है उनकी तो बात करो। यहाँ पे बैठ जो इमरान खान का, नवाज शरीफ का, बड़े बड़े नहीं, अपने जो हिसाब से है, हर एक का नहीं, कम से कम आपके जो अजीजों अकारिब हैं, गिरदो नवा में छोटे छोटी जो चीजें हैं उसको अपने साथ लेके चलो, और ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं इसको दम करूंगा और मेरी तबीयत खराब होगी। जैसा गुमान वैसे फैसले। अगर आपने ज़हन बना लिया है कि जिसको भी दम करूंगा पलट कर मुझ पे आएगा, तो फिर जरूर आएगा। नहीं आता है भाई, जो आपके पास आया है तो इसको अल्लाह ने भेजा है ना, इसको दम डालो। ये नहीं कह रहे कि हर किसी को डालो, लेकिन जिसको अल्लाह ने आपके पास भेजा है, जो आपको कह रहे हैं मुझे दम कर दे, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। अगर चलो एक मान लो बात कि थोड़ी तबीयत खराब होती भी है, एक का सर फट रहा है और आपका सिर्फ सर का दर्द हो रहा है, तो किसी का सर फटने से बचाने के लिए अगर थोड़ा सा दर्द तुम्हारे सर में आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? इजाजत तो मिली हुई है ना, उसके पास तो नहीं है, तुम्हारे पास तो है। उसकी काट के बाद अपनी भी कर लो तो खत्म हो जाएगा। परेशानी कैसी? परेशान तो वो है जिसके पास इलाज का तरीका नहीं, तुम्हें तो अल्लाह ने दिया। अपने अंदर से डर को खत्म कर। क्या कर लेगा ये शैतान? कुरान में अल्लाह फरमा रहे शैतान का वसवसा ज़ईफ है, कमजोर है। अब आखिरी अर्ज ये है कि रमज़ान की आमद है, शायद एक ही जुम्मा हमें मिलेगा, मजीद आगे या दूसरा भी शायद मिल जाए। तो रमज़ान में शैतान हमें एक वसवसे में डालता है कि रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ना चाहिए, फ्यूज़ नूर को साइड पे रख दो, इसमें बस सिर्फ
क्या फिज़ो नूर के वज़ाइफ कुरान नहीं है? बोलो भाई, क्या वो अल्लाह का जिक्र नहीं है? और हम किस लिए कहते हैं कि वो किस लिए पढ़ो? अल्लाह के लिए पढ़ो या दुनिया के कामों के लिए पढ़ो? तो कोशिश ये करो कि रमजान में फिज़ो नूर का जिक्र ज्यादा हो जाए, फिर बरकत भी ज्यादा है। एक अमल का दर्जा कितना बढ़ गया? 70 गुना। 70 गुना है ना, 70 गुना बढ़ गया। रमजान में कुरान वाला वजीफा 7 दिन में खत्म करें। सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह काफ, बड़े वज़ाइफ इसमें पढ़ो। हिज़्बुल बहार, मंजिल, वक्त होता है उस वक्त फिर शैतान ने ये कुरान, तो कुरान एक पारा पढ़ लें, 3 पढ़ लें। या लोगों को बताना भी होता है कि नहीं मैंने इस रमजान में 3 कुरान खत्म किए, बड़ी खुशी से हम बता रहे हैं। तो अल्लाह के लिए किए, लोगों को क्या बता रहे हो? 3 किए, 5 किए, 10 किए, 20 किए, अल्लाह मजीद की तौफीक दे। इसलिए ये चीज भी नहीं किया करेगी मैंने रमजान में इतने कुरान खत्म किए। अमल करना आसान है, उसको आखिर तक पहुंचाना मुश्किल है। जितनी भी इबादत की अल्लाह सबकी थोड़ी ज्यादा अल्लाह कबूल फरमाए। तो भरपूर हिस्सा जो है रमजान में कोशिश करें कि आप जो है ना वो, और फिर जैसे कि पुराने साथियों को तो मालूम है कि रमजान के अंदर भी इसी तरीके से निज़ाम चलता है। जुम्मे वाले दिन असर के बाद, जुम्मे वाले दिन असर के बाद बयान होगा, जिक्र होगा, अफ्तारी, और साथ कभी कभार खाना भी यही होता है, वरना अफ्तारी तो कम से कम लाजमी होती है। तो वो यहाँ आके करें, ठीक है। और इसी तरीके से तरावी भी होगी, कोशिश करें कि साथ ही अपनी खानकाह में तरावी भी पढ़ें, और इंशाअल्लाह तरावी के बाद जिक्र भी हुआ करेगा पूरे रमज़ान में। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि तोहफ़तुल मशाइख की जो है वो तमाम सिलसिले भी वो तय कराए जाएँ। अपनी खानकाह में जिक्र, अज़कार और इबादत का अजर बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान मुजाहिदे के साथ आता है। दूसरी जगह पर ज़ाहिर है घर के करीब मस्जिद है और चीज़, तो सब साथी इसके लिए भरपूर कोशिश करें। हम रमज़ान के अंदर अगर अपनी खानकाह को रोज़ाना की बुनियाद पर आबाद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर वो तरतीब रमज़ान के बाद भी चलती रहेगी। तो सब साथी इसके लिए जो है वो कोशिश करें। या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, करीम है। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से या अल्लाह तू हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत अता फरमा, तमाम मुसलमानों को या अल्लाह तू माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भाई परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सब के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह बंदिशें, रुकावटें, जादू, जिन्नात जो कुछ भी है, जिस वजह से भी हमारे अपने गुनाहों की नहुसतों की वजह से जो काम रुके हैं, या अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा कर उन कामों को चला दे। या अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से, कमियों की वजह से, गलतियों की वजह से या अल्लाह तू हमसे नाराज़ मत होना, हमसे रुख मत फेरना। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, या अल्लाह तू हमारी कमज़ोरियों की वजह से या अल्लाह हमें मत छोड़ना। या अल्लाह अपना रास्ता हमारे लिए आसान फरमा दे, नबी के रास्ते पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दे, सहाबा के तरीके हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह जितनी दुआएं, खैरें, बरकतें, रहमतें या अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुज़ुर्गों ने मांगी है, सब में हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है, पनाह अता फरमा। हमारे शेख को सरताज ज़माना बना। या अल्लाह उनके लिए कदम कदम पर मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह हम अपने आप को या अल्लाह अब तेरे हवाले करते हैं। या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। या अल्लाह हमारे लिए खुसूसी मदद और रहम वाले फैसले फरमा।
कि अल्लाह जब इस दुनिया से जा रहे हो तेरा पाक कलमा हमारी ज़बानों पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यति व अहलि बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन आमीन।